हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास रहेगा हमारा डीएड HI BI और आईडी सेकेंड ईयर से, ठीक है। जिसमें हमारा आज का पेपर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पर बात करेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए आपका HI VI और आईडी, ठीक है। तो HI में आपका पेपर 4 है, BI में पेपर 11 है और आईडी में भी पेपर 11 है। अब पेपर नंबर देखिए, HI में आपको पेपर नंबर 4 मिलेगा, BI में पेपर नंबर 11 मिलेगा और आईडी में पेपर नंबर 11 मिलेगा, ठीक है। टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पेशल इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। विशेष एकीकृत और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर क्या है, इस पर बात करेंगे दोस्तों। यानी कि विशेष शिक्षा और एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच के अंतर को जानेंगे कि ये शिक्षा जो है कैसी शिक्षा है और क्या है। देखिए दोस्तों, सभी जानते हैं कि विशेष शिक्षा क्या है और समावेशी शिक्षा क्या है, एकीकृत शिक्षा क्या है। तो दोस्तों कुछ शब्दों में अगर परिभाषित किया जाए तो विशेष शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो विशेष शिक्षक द्वारा विशेष विधियों, ठीक है, विशेष सामग्री, विशेष तकनीकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है या विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। अगर एकीकृत शिक्षा की बात करें, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सामान्य शिक्षा के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी एक साथ शामिल किया जाता है, लेकिन उनमें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें क्या है, सामान्य शिक्षा का जो अधिकार है, या हम कह सकते हैं सामान्य छात्रों के साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को एक ही पाठ्यक्रम से, ठीक है, यानी कि सामान्य पाठ्यक्रम से सामान्य शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की आवश्यकताओं में ध्यान में रखकर बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगर हम देखें कि विशेष शिक्षा क्या है, एक प्राचीन धारणा है, यानी कि पुरानी धारणा है, या हम कह सकते हैं पुराने शिक्षा की प्रणाली है, जिसमें केवल यानी कि जब केवल शब्द आता है तो एक सीमितता आ जाती है, रिजिडिटी आ जाता है कि केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को विशेष शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है या शिक्षण प्रदान किया जाता है। कहीं ना कहीं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का जो है, उनका जो समाज है वो सीमित रह जाता है। एकीकृत शिक्षा की अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं पर, तो दोस्तों एकीकृत शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शामिल तो किया गया है मगर उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उनके लिए बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। लेकिन समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो नवीन धारणा है, आज के युग की धारणा है, जो अगर हम बात करें अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान समय की जो सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली है वो समावेशी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें सामान्य छात्रों के साथ या सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चे एक ही विद्यालय में, एक ही पाठ्यक्रम में, एक ही वातावरण में रहकर समान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो वह शिक्षा समावेशी शिक्षा है। अब इन सबके बीच के अंतर क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आती है स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा। इस शिक्षा में केवल विशिष्ट छात्रों को शिक्षा दी जाती है, यानी कि विशेष शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें विशिष्ट का यहाँ पर बात आई है दिव्यांग छात्रों की, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को ही शिक्षा प्रदान की जा सकती है। विशेष शिक्षा के अंतर्गत हम सामान्य छात्रों को नहीं शामिल कर सकते। एकीकृत शिक्षा में देखिए, इस शिक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट दोनों छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि एकीकृत शिक्षा में क्या है कि सामान्य छात्रों के साथ साथ या सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा में क्या है, इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी वर्ग एवं सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है। अब कह रहे हैं इस शिक्षा प्रणाली में यानी कि समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन, सभी वर्ग एवं सभी को। सभी वर्ग का मतलब पता है, सभी वर्ग का आगे आपका सामान्य हो गए, सामान्य छात्र हो गए आपके, ठीक है। विशिष्ट बच्चे हो गए, यहाँ पर विशिष्ट बच्चों का मतलब यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो गए। इसमें आपके पिछड़े बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है, पिछड़े बच्चे भी आ जाएंगे, अन्य वर्ग के बच्चे भी
सब शामिल हो जाएंगे। यानी कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो सभी के लिए है, ठीक है, जिसमें सभी छात्र उसमें रहकर सामान्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं विशेष शिक्षक द्वारा विशेष विधि, विशेष तकनीकों एवं विशेष पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विशेष शिक्षा में क्या है, विशेष शिक्षा का जो कार्यक्रम है उसमें एक विशेष शिक्षक होता है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को समझने के लिए, उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की विशेषताओं और आवश्यकताओं और क्षमताओं और स्तर को ध्यान में रखकर विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है, तकनीकों का प्रयोग किया जाता है एवं विशेष पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि छात्रों के अनुरूप ही वे पाठ्यक्रम नियोजन करते हैं या पाठ्यक्रम को बनाते हैं। अब एकीकृत शिक्षा में क्या है, सभी के लिए सामान्य पाठ्यक्रम से सामान्य शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि एकीकृत शिक्षा में क्या है, चाहे वो सामान्य छात्र हो चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हो, सभी के लिए क्या होगा, सामान्य पाठ्यक्रम से शिक्षा प्रदान की जाती है, वो भी एक सामान्य शिक्षक ही करता है, चाहे छात्र विशेष आवश्यकता वाले हो या सामान्य छात्र हो, ठीक है। अब आता है हमारा समावेशी शिक्षा। सभी को सामान्य पाठ्यक्रम से बेहतर शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती है। यानी कि इसमें क्या है, सामान्य छात्रों को भी और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी समावेशी शिक्षा के अंदर क्या है, उनके सामान्य पाठ्यक्रम को क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं उन छात्रों के अनुसार। और क्या है, बहुत सारे संसाधनों के माध्यम से, बहुत सारे हम कह सकते हैं शिक्षण सामग्री के माध्यम से उनके लिए क्या है, शिक्षण की विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और सामान्य पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से सुविधाजनक बनाया जाता है और सामान्य छात्रों के साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं वातावरण संरचना बनावटी होती है। यानी कि विशेष शिक्षा में क्या है, उनका जो एक स्ट्रक्चर जो रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, इन्वायरमेंट जो रहता है क्लास का या स्कूल का, वो क्या रहता है, बनावटी रहता है, आर्टिफिशियल रहता है, कहीं ना कहीं वो खुद से क्रिएट करते हैं, उनको एक वास्तविक चीज से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक अगर हम बात करें कि उनको रियलिटी नहीं मिलती किसी भी वातावरण में उनके, ठीक है, उनको बनाना पड़ता है वो। एकीकृत शिक्षा में क्या है, इस शिक्षा का वातावरण सामान्य होता है, यानी कि ना तो बहुत मतलब हम कह सकते हैं निम्न स्तर का होता है, ना ही बहुत प्रभावी स्तर का वातावरण होता है। क्या होता है, सामान्य होता है, संतोषजनक होता है। अगर समावेशी शिक्षा का वातावरण अगर हम बात करें, समावेशी कक्षा की बात करें, इंक्लूसिव क्लास की बात करें, तो देखिए शिक्षा का वातावरण छात्रों के अनुरूप अनुकूलित होता है। यानी कि कक्षा का वातावरण ऐसे होगा या कक्षा का एक संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसका एक संरचनात्मक वातावरण होगा जिसमें क्या होगा, छात्रों के अनुरूप टीएलएम का यूज होता होगा, टेक्निक्स का यूज होता होगा। अगर हम बात करें स्मार्ट क्लासेस होंगी वहां पर, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे। तो कह रहे हैं समावेशी शिक्षा का वातावरण छात्रों के अनुरूप अनुकूलित एवं वास्तविक और संरचनात्मक रूप से व्यवस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विशेष शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले जितने भी असक्षम हैं, ठीक है, अपने क्रियाकलापों में आत्मनिर्भर रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, तो विशेष शिक्षा का मेन उद्देश्य ये है, मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी छात्र क्या हो, आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर एकीकृत शिक्षा की बात करें तो सभी छात्रों का समान लक्ष्य एवं समान विकास करना है। यानी कि चाहे वो सामान्य छात्र हो, सामान्य बच्चा हो या फिर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत सभी के लिए समान लक्ष्य रहता है और क्या है, सभी के लिए समान विकास करना उसका एक उद्देश्य रहता है। समावेशी शिक्षा में क्या है, सभी छात्रों में सर्वगीण विकास एवं मुख्य धारा से जोड़ना। यानी कि समावेशी शिक्षा का जो एक उद्देश्य है, सभी छात्रों को क्या करना है, सर्वगीण विकास करना है। सर्वगीण विकास का मतलब हो गया छात्र में जितने विकास जरूरी है। अगर हम बात करें एक मानव विकास की, तो दोस्तों देखिए उसके लिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, सभी विकासों की आवश्यकता है। तो समावेशी शिक्षा का ये उद्देश्य है कि छात्रों में सर्वगीण विकास हो और मुख्य धारा से जुड़ सके।
विशेष शिक्षा का कार्य विशिष्ट छात्रों को शिक्षण प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करना है। यानी कि विशेष शिक्षा का जो कार्य है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन छात्रों को क्या है, शिक्षण प्रदान करना है और प्रशिक्षण प्रदान करना है, और प्रशिक्षण से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको सुविधाएं प्रदान करना है। एकीकृत शिक्षा में सभी छात्रों को शिक्षित करना, यानी कि इनका एक उद्देश्य है केवल, या एक कार्य है एकीकृत शिक्षा का कि सभी छात्र क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए। ठीक है, लेकिन समावेशी शिक्षा की बात करें तो सभी छात्रों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना है। यानी कि समावेशी शिक्षा प्रणाली का एक जो कार्य है कि सभी वर्ग के सभी छात्र सामान्य शिक्षा, सामान्य वातावरण में, सामान्य विद्यालय में, सामान्य पाठ्यक्रम से शिक्षा प्राप्त करें। फिर कह रहे हैं विशेष शिक्षा यह छात्रों का एक सीमित सामाजिक समूह है। देखिए दोस्तों, जहां अगर हम विशेष विद्यालय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक विशेष विद्यालय जो स्पेशल स्कूल होगा वहां पर क्या होगा, विशेष शिक्षक होगा। ठीक है, स्पेशल जो चिल्ड्रंस होंगे, अगर हम बात करें वहां पर जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र होंगे उनके साथ साथ केवल क्या होगा, उस वातावरण में हमें केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्र ज्यादा देखने को मिलेंगे, गतिविधियां उनके अनुरूप होंगी। ठीक है, वातावरण उनके अनुरूप होगा, कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक वातावरण से पीछे रह जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको क्या है, केवल विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन कराया जा रहा है। अगर नॉर्मल पर्सन के साथ उनको इंटरेक्शन नहीं मिलेगा तो एक जो समाज है हमारा, उस समाज से अंतःक्रिया करने में हम कह सकते हैं उनकी सहभागिता को क्या है, एक तरीके से कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाएंगे। तो क्या है, तो विशेष शिक्षा का जो क्षेत्र हम कह सकते हैं विशेष, ये छात्रों का एक सीमित समूह, सामाजिक समूह जो है वो क्या है, सीमित है। एकीकृत शिक्षा में देखिए, यह शिक्षा समाज में एकता की भावना से देखी जाती है। एकीकृत शिक्षा को एकता की भावना से क्यों देखा गया है, समाज में एकता की भावना से इसलिए देखा गया है क्योंकि इस शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शामिल किया गया है। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो यह शिक्षा एक समावेशी समाज को बढ़ावा देती है। यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा समावेशी समाज को बढ़ावा देती है। समावेशी का मतलब है सभी का शामिल होना, सभी की समान सहभागीदारी, या सभी की हम कह सकते हैं गतिविधियों में सबका शामिल होना, और हम कह सकते हैं सभी का सहयोग, और हम समावेशी समाज में कह सकते हैं कि सबको समान अवसर प्राप्त होना। ठीक है, समावेशी समाज को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट कह रहे हैं विशेष शिक्षा में छात्रों के अनुसार चिकित्सीय सुविधा दी जाती है। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को विशेष शिक्षा के अंतर्गत उनकी जो चिकित्सीय आवश्यकताएं होती हैं या उनकी स्थितियां जो होती हैं, चिकित्सा का यह मतलब है थेरेपी से। ठीक है, विशेष जैसे कि किसी को भाषा की समस्या है तो स्पीच थेरेपी होगी, शारीरिक रूप से अगर कोई समस्या है तो उसकी फिजियोथेरेपी होगी। ठीक है, व्यावसायिक रूप से अगर उसको कोई बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी। ठीक है, तो क्या है, ये सारी उनको चिकित्साएं सुविधाएं प्रदान की जाती है विशेष शिक्षा के अंतर्गत। एकीकृत शिक्षा में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो छात्रों के अनुसार चिकित्सा सामग्री संसाधन की व्यवस्था होती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत छात्र के अनुसार उसकी सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है एवं सभी सुविधाओं को क्या है, उनको सभी सुविधाओं के ध्यान में रखकर उनको जो सामग्री उनकी आवश्यकता होती है, रिसोर्सेज की जो उनको टीएलएम की ये जो मटेरियल उनको चाहिए होता है, उसका सारा मैनेजमेंट ऑलरेडी होता है या व्यवस्था होती है। हम कह सकते हैं कि छात्रों के अनुसार चिकित्सीय सामग्री संसाधन की व्यवस्था होती है, जिसमें हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ गया, अडेप्टिव एंड असिस्टिव डिवाइस आ गए। ठीक है, अडेप्टिव हमारा करिकुलम हो गया, अडेप्टिव हमारा मटेरियल हो गया। तो उसमें क्या है, सारी चीजें क्या होंगी, छात्रों के अनुसार होती हैं। यह शिक्षा एक प्राचीन धारणा है, जैसे कि बताया था कि विशेष शिक्षा एक प्राचीन धारणा है। एकीकृत शिक्षा यह एक एकीकरण शिक्षण की धारणा है जिसमें एक किया गया है छात्रों को। लेकिन समावेशी शिक्षा जो है, यह शिक्षा एक नवीन धारणा है जिसमें सभी को शामिल किया गया है। तो ये हमारे कुछ निम्नलिखित अंतर थे विशेष शिक्षा के, एकीकृत शिक्षा के और
समावेशी शिक्षा के। ठीक है, अब ये जो जितना इसका हमने यूनिट 1.1 हमारा चल रहा है पेपर 11 या पेपर 4 या पेपर 11 IDHI VI का, इससे रिलेटेड आपको जो प्रश्न बनेगा, आपको प्रश्न यहाँ पर आपका पूरा खत्म होगा, 10 नंबर में ये आएगा। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसको परिभाषित कीजिए, उसके सिद्धांत बताइए। ठीक है, और वो कहेगा कि समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा को अंतर समझाइए। इस तरीके से आएगा। 10 नंबर में आपको करना होगा, 250 शब्दों में एक्सप्लेनेशन देनी होगी उसकी। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, थैंक यू।